तो हेलो बच्चों, हेलो सर। हेलो सर। हेलो सर। आज है डी एंड ए ब्लॉक का लेक्चर नंबर 5 पढ़ेंगे। और आज जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा वो होगा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मतलब आज हम देखेंगे डी ब्लॉक के जो एलिमेंट है उनमें उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसे वेरी कर रहा है। तो देखो, डी ब्लॉक एलिमेंट है, उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा ही भाई, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा Yes, ना। sir. D1 D2 या डी ब्लॉक क्या, कोई भी तुम्हारा एटम है या एलिमेंट है उसमें जब इसी लिखते हो तो चांसेस होते हैं कि क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए या ना आए, यही होता है ना। यस सर। डी ब्लॉक एलिमेंट में यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी, इंक्रीज होगी, तो मेटालिक बॉन्ड बढ़ेगा, और मेटालिक बॉन्ड बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। बढ़ेगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या आप इंक्रीज करोगे तो मेटालिक बॉन्डिंग बढ़ेगी, और मेटालिक बॉन्डिंग ज्यादा होगा तो देखो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग हो गया, लैटिस मजबूत हो गया। तो जो लैटिस जितना ही मजबूत होगा उसको मेल्ट करना उतना ही टफ है। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम या ज्यादा? ज्यादा। ज्यादा हो जाएगा। अब ये समझते हैं मेटालिक बॉन्डिंग होता क्या है, मतलब मेटालिक बॉन्डिंग होता क्या है, क्योंकि सारा जो कुछ भी है वो मेटालिक बॉन्डिंग की वजह से ही हो रहा है। तो इधर देखना, ये आपका मेटल, मान लो ये तुम्हारा, अच्छा ये तुमको पता है मेटल जो होता है डी ब्लॉक के जो भी तुम्हारे एलिमेंट है वो क्रिस्टल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। यस सर। लैटिस बनाता है ना, लैटिस बनाता है। इसमें बायोट वाला भी कुछ तो आ जाएगा क्या बायोट वाला स्पेस जो होता है। लैटिस कैसे बनाता है, सपोज करो ये तुम्हारा मान लो आयरन है, आयरन पे देखो ये प्लस चार्ज, यस सर। कोई भी एलिमेंट है उस पे देखो प्लस चार्ज है। डी ब्लॉक के क्या है, मेटल है तो प्लस चार्ज है। और इनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो क्या होते हैं, देखो फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर सेल ऑफ मेटल एटम। मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, फ्री है मेटल एटम से, अरे फ्री होता है ना ये। तो ये तुम्हारा यहाँ पे दिखा रहा है इलेक्ट्रॉन क्या है भैया आपका फ्री, देख रहे हो ये सारे इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन फ्री है ये क्या करेगा, एक तरह से देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और एक और लैटिस को अट्रैक्ट नहीं करेगा अपनी तरफ। एक एफी मान लो, एफी है, एफी के ऊपर तुम्हारा फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे करके घूम रहा है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन दूसरे एफी जो तुम्हारा मान लो 2+ है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा कि नहीं? ये Yes, sir. देखो एफी पे तुम्हारा अगर फ्री इलेक्ट्रॉन तुम बाहर निकल गया भाई, देखो क्या हुआ, ये फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया होगा, मतलब बाहर है, क्या है थोड़ा सेल के बाहर है, तो इस पे भी चार्ज होगा ना, इस पे भी कुछ प्लस चार्ज होगा। अरे इस पे भी प्लस चार्ज होगा, ये तुम्हारा माइनस हुआ ये प्लस हुआ, ये दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा और एक लैटिस का निर्माण होगा। कैसे लैटिस मतलब जो तुम एक एफी समझते हो ना, एक आयरन समझते हो या कोबाल्ट समझते हो, वो एक अकेला नहीं रहता है, वो क्या करता है, वो लैटिस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, लैटिस बनाता है। और वो जो लैटिस बनाता है वो क्यों, वो मेटालिक बॉन्डिंग की वजह से लैटिस का फॉर्मेशन होता है। अरे किसकी वजह से लैटिस का फॉर्मेशन होता है, मेटालिक बॉन्ड। अरे मेटल के बीच में क्या हुआ, एक बॉन्ड बन गया जिसको हम क्या बोलेंगे, मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। अब बताओ ये बॉन्ड बनेगा तो अगर कोई अकेला है, एक आयरन अकेला है और एक आयरन पूरा लैटिस के फॉर्म में है, मतलब आयरन से बहुत सारे आयरन जुड़े, देखो ये जितना प्लस है ना उसको समझो उतने सारे मेटल जुड़े हुए हैं, मतलब एक एफी, 2 एफी, 3 एफी, 4 एफी, बहुत सारे, मतलब बहुत सारे आयरन एक साथ जुड़े रहेंगे तो वो बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा। बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया, उसको मेल्ट करना मुश्किल होगा। मेल्ट यानी कि अगर बॉन्ड स्ट्रांग हो गया तो उसका मेल्ट करना मुश्किल है, इसका मतलब क्या हुआ, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो गया। अरे हुआ कि नहीं? तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है, क्यों ज्यादा होता है, मेटालिक बॉन्डिंग की वजह से। अब बताओ मेटालिक बॉन्डिंग बना क्यों, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये जो माइनस था इसी की वजह से बना ना, ये माइनस की वजह से ही तो बन रहा है ना मेटालिक बॉन्ड। अगर ये माइनस नहीं रहता तो ये प्लस को अट्रैक्ट नहीं करता, तो मेटालिक बॉन्ड बनता नहीं। इट मींस क्या कि भैया जितना ज्यादा माइनस यानी कि जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर हम बोले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या जितना ज्यादा होगी, पता है ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी कि पैरामैग्नेटिक। यस सर। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होगा ना उससे क्या होगा, मेटालिक बॉन्ड उतना ही ज्यादा होगा, और मेटालिक बॉन्ड ज्यादा होगा इसका मतलब क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। क्या होगा भाई, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ठीक है। तो हम देखेंगे
किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और फिर हम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। इधर आते हैं, तुमको पता होना चाहिए क्रोमियम का अगर तुम इसी लिखोगे तो बताओ इसका क्या होता है, क्रोमियम का इसी 3D5 4s1 होता है क्या? 3D5 4s1 यही होता है ना, 3D5 4s1 क्या होता है भाई? 3D5 3D5 4s1 ठीक है। क्रोमियम का अब ये बताओ इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा हुआ कि नहीं? यस सर 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से ज्यादा Yes. देखो पूरे डी ब्लॉक में किसी के पास नहीं होगा, यस सर नहीं होगा ना, इससे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। Yes, sir. तो सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें? क्रोमियम। तो सबसे ज्यादा ये मेटालिक बॉन्ड किसमें होगा? क्रोमियम में। तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? क्रोमियम का होगा कि नहीं? क्रोमियम Yes, sir. यस सर तो इसलिए क्रोमियम का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है? सबसे ज्यादा है। और बताओ इसी फैमिली का कार मोटर को टंगस्टन से सजाओ तो देखो, जब ये तुम्हारा 3D में तुम्हारा क्रोमियम सबसे ज्यादा है तो 4D में इसी फैमिली का है ना भाई, मोटर। मोटर Yes, sir. और Yes, sir. 5D में टंगस्टन इसी ग्रुप का हो जाएगा। यस सर Yes, यस सर है ना? तो देखो इसीलिए Sir. जो बल्ब का फिलामेंट होता है, जो 100 वाट का बल्ब होता है, उसका जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का रहता है ना। यस सर क्यों रहता है? तो पता चल गया ना कि देखो इसका मेल्टिंग पॉइंट है ज्यादा है। Melting point मेल्टिंग ज्यादा पॉइंट ज्यादा इसका मतलब क्या है? जल्दी से वॉल फ्यूज नहीं होगा। टेम्परेचर हाई टेम्परेचर को ये क्या करेगा? झेल लेगा, मेल्ट नहीं करेगा, फ्यूज नहीं होगा वॉल। yes, तो sir. इसलिए फिलामेंट जो बनाते हैं वो किसका बनाएंगे? हम टंगस्टन का बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है भाई? मैक्सिमम। देखो सबसे ज्यादा है कि नहीं? पूरे देख रहे हो जो 3D 4D 5D पूरे सीरीज में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका है? टंगस्टन का है। ठीक है, अरे बोलो। सर यस सर अच्छा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा कि चलो इन लोग का मेल्टिंग पॉइंट तो सही है, लेकिन ये एमिन ऐसा कौन सा पाप कर दिया कि इसको एकदम नीचे भेज दिया गया? और ये कॉपर, ये एजी, यहीं पे कहीं जिंक भी पड़ा होगा, फिर उसके बाद निकल कॉपर, यहीं पे कहीं जिंक होगा। ये लोग कौन सा पाप कर दिए कि इनका बहुत नीचे आ गया? भाई ये एमएन और जिंक क्या मतलब? एमएन और जिंक का मेटालिक यानी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्यों कम है? कोई बता सकता है रीजन? सर उसमें अनपेयर्ड सर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होती अच्छा एमएन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होती, तो मुझे पता ही नहीं था। होते हैं, लेकिन बॉन्डेड मतलब एक होते शेल हैं में सर, 2 कम होते इलेक्ट्रॉन भी तो होते हैं। कम कैसे होते हैं यार? एमएन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं। और कहाँ? ओ भाई एमएन ये में में D5 सर होता है। एक हुआ ना फिर Sir, yeah, not fulfilled. यस सर 5 है क्या? Filled or fulfilled. हाँ हाफ फील्ड और फुल फील्ड। यस देखो ये एमएन क्या है भैया? हाफ फील्ड है। अरे एमएन क्या है? हाफ फील्ड नहीं है क्या? एमएन आपका जो Yes, sir. है वो क्या होता है? ये हाफ फील्ड होता है। एमएन में कितने, इसका इसी लिखोगे तो लास्ट में D5 आता है ना, 3D5। Yes, sir. 3D5 का मतलब क्या होगा? ये हो गया आपका हाफ फील्ड। और आपको पता है हाफ फील्ड क्या होता है? स्टेबल होता है ना। Yes, sir. हाफ फील्ड जो Yes, होते sir. हैं वो ऑर्बिटल स्टेबल होते हैं। अब यह एमएन क्या है? स्टेबल है, ये अकेले स्टेबल है, तो ये लैटिस बनाना नहीं चाहेगा। मतलब ये देखो लैटिस क्यों फॉर्मेशन हो रहा था? आयरन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन अपने मतलब दूसरे आयरन को दे रहा था। एक आयरन एक एफी दूसरे एफी को अपना इलेक्ट्रॉन देके बोल रहा था कि आओ भाई लैटिस बना लो, इससे हम सबका फायदा है। लेकिन एमएन बोलेगा कि भाई मैं तो खुद ही स्टेबल हूं, मैं क्यों लैटिस बनाऊं? अरे ये लैटिस नहीं बनाना चाहिए। जैसे लैटिस नहीं बनाना मतलब समझे, देखो यहाँ पे क्या था, लैटिस का फोटो देखो, ये प्लस 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 बहुत सारे प्लस जुड़ गए हैं, बहुत सारे, ये एक प्लस एक आयरन मतलब बहुत सारे आयरन जुड़ के एक लैटिस का फॉर्मेशन किया है। लेकिन एमएन तो अकेला ही स्टेबल है। वो अकेला क्या है? शेर अकेला आता है झुंड में को तो कौन आता है भाई? सुअर। हाँ। तो झुंड में कौन आता है? जो तुम लोग बोल रहे हो, ठीक है वो क्या, खैर ये एक मूवी का डायलॉग था। तो शेर अकेला आता है। एमेन और जिंक अकेला ही स्टेबल है। भाई जिंक का तो और अच्छी बात है, भाई जिंक तो यस सर, वो तो पूरा क्या है? बादशाह है। हाँ वो पूरा वो शेरों का मतलब शेर है। तो देखो इसलिए देख रहे हो जिंक देखो एमएन से भी नीचे है ना, ये लोग उससे भी नीचे है ना। तो ये लोग क्या हो रहे हैं? ये अकेले ही ज्यादा पैसे वालों को सबसे अकेले स्टेबल है खुद। तो भाई स्टेबल है तो क्या करेगा? लैटिस बनाएगा क्या? लैटिस नहीं बनाएगा। लैटिस नहीं बनाएगा तो क्या हुआ? मेटालिक बॉन्ड नहीं हुआ। मेटालिक बॉन्ड नहीं हुआ तो ये स्ट्रॉन्ग उतना हुआ नहीं, स्ट्रॉन्ग हुआ नहीं तो इसको तुम आसानी से मेल्ट कर सकते हो। इनफैक्ट आपको पता होना चाहिए क्या
कि Hg मरकरी वो तो रूम टेम्परेचर पे ही मेल्ट रहता है ना। यस सर पता है। अरे रूम टेम्परेचर क्या, वो -38 पे मेल्ट रहता है, -38 डिग्री सेल्सियस पे। मेल्टिंग पॉइंट क्या है Hg का, -38 डिग्री सेल्सियस। तो किसका तुम्हारा बताओ, Hg का मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया, क्यों कम हो गया, क्योंकि उसका कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल्ड है। फुलफिल्ड की वजह से क्या हो गया, वो लैटिस का फॉर्मेशन नहीं करेगा। लैटिस का फॉर्मेशन नहीं किया, बॉन्ड स्ट्रांग नहीं हुआ, बॉन्ड स्ट्रांग नहीं हुआ, आसानी से टूट जाएगा। बोलो भाई, Yes, sir. यस सर। ठीक है। तो इसलिए ये लोग का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम है। इसमें कोई दिक्कत? No, sir. तो यहाँ पे तुम यहाँ पे कुछ पॉइंट हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट और लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट बता दो। अभी यहाँ पे है, बता रहे हैं। अरे सबसे ज्यादा तो अभी पढ़ लिया ना, टंगस्टन। टंगस्टन का टंगस्टन और लोएस्ट कौन हो जाएगा यार, डी ब्लॉक में मरकरी। कैसे कैसे Mercury. दोनों तो बता ही दिया। मरकरी तो लिक्विड होता है, डिजिट्स डी ब्लॉक। इधर देखो, अब देखो डिजिट्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डी ब्लॉक का क्या होगा, ज्यादा ज्यादा होगा होगा एस ब्लॉक से। डी ब्लॉक का ज्यादा होगा ना एस ब्लॉक से। यस क्यों सर। होगा डी ब्लॉक में मेटालिक यस सर। सर इसमें ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन हाँ होते हैं। भाई, स्ट्रॉन्गर मेटालिक बॉन्ड फॉर्म क्यों बन रहा है स्ट्रॉन्गर, क्योंकि इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा है। क्या है भाई, ज्यादा है। फिर ये हमने पढ़ाई ZnCd Hg का क्या होता है, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्या होगा, ये क्या नहीं बनाएगा, कोवलेंट बॉन्ड। हाँ कोवैलेंट बॉन्ड वगैरह नहीं बनाएगा, मेटालिक बॉन्ड नहीं बनाएगा, इसलिए इनका क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ठीक है। फिर ये बताओ क्या लिखा है, 3D सीरीज में स्कैंडियम से क्रोमियम तक जाओगे तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। हाँ भाई इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है ना, स्कैंडियम में क्या होता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन 1, वेनेडियम में 2, इसी तरह था ना, D1 D2 D3 D4 ऐसे ही होता है ना। यस सर। हाँ, तो स्कैंडियम से क्रोमियम में जाओगे तो तुम्हारा अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। ठीक है। 70 रुपए तो मैग्नीज का आ जाएगा ना। और Mn और जिंक का तुम्हारा क्या हो जाएगा, घटने लगेगा, यस सर। घट जाएगा। ठीक है। फिर लिखा हुआ है एज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, वही बात लिख रहा हुआ है, अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बढ़ेगा, मेटालिक बॉन्ड बढ़ेगा, और क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रांग हो गया, आसानी से वो टूटेगा नहीं। ये ग्राफ आप ध्यान रखना, ये एनसीईआरटी का फोटो है। ठीक है। तो इस ग्राफ को ध्यान रखना, इस ग्राफ में आपको ध्यान क्या रखना है, तो बस ये वाले टर्म Mn और जिंक, आप ये ध्यान रखना, ये लोग नीचे आ जाते हैं। और फिर क्या ध्यान रखना है, ये कार मोटर को टंगस्टन से सजाओ, ये इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा, मतलब उस सीरीज में सबसे ज्यादा है। और एक बात क्या ध्यान रखोगे तुम, ध्यान ये रखोगे कि मेल्टिंग पॉइंट 5D का ज्यादा होता है 4D से, और सबसे कम 3D का होगा। ठीक है। अरे बोल, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है MnTc हैव कंपैरेटिवली, अरे वही होगा ना भाई, लो मेल्टिंग पॉइंट का कारण वही है। क्या कारण है, क्योंकि ड्यू टू वीक मेटालिक बॉन्ड, उनका मेटालिक बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है। क्यों वीक होता है, क्योंकि उसमें हाफ फील्ड है। क्या है, हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड मतलब D5 कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है। Yes, sir. देखो लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका हो जाएगा, तुम्हारा मरकरी का, और हाईएस्ट किसका हो जाएगा, टंगस्टन का। टंगस्टन का कितना है, 3400। ठीक है। और यहाँ पे फिर से एक और ग्राफ है, वही ग्राफ सेम है, अलग कर दिया गया है। Mn का डीप आ गया, और सबसे नीचे जिंक पहुंच गया। ठीक है। ये 3D सीरीज। चलो अब आगे बढ़ते हैं। वही क्वेश्चन यहाँ पे लिखा, व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट हैव हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आंसर वही होगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन है, मेटालिक बॉन्ड। फिर से वही सब पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे, जिंक का कम होगा ना, इन तीनों का बताया, जिंक की कैटेगरी हो गई है। ठीक है। तो इन लोगों का कम होगा। आगे बढ़ते हैं, ये सारे तुम पॉइंट पढ़ लेना खुद से, वही सारा बात फिर से लिखा हुआ है। ठीक है। ये इसका आंसर बता दो भाई जल्दी से। टंगस्टन। सर टंगस्टन। सर सी टंगस्टन। ठीक है, सी होगा। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट क्या था, सबसे ज्यादा। इसका आंसर बताओ। ये बोल रहा है ट्रांजिशन मेल्टिंग पॉइंट Mn का लो होता है। क्यों लो होता है, सीएस का भी D5 कॉन्फ़िगरेशन। सर D5 सी होगा। सर सी। अगर वही Mn की जगह पे जिंक रहता है, तब आंसर क्या होगा, D10 हो जाता सर ए ऑप्शन हो जाता। तब ए हो जाता। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया भाई, D5 की वजह से मेटालिक बॉन्ड कमजोर हो गया, ठीक है।
मेटालिक बॉन्ड कमजोर हो जाएगा। Yes, अब sir. अगला एक जो छोटा सा टॉपिक है जिसको बोलते हैं हीट ऑफ एटमाइजेशन। ये जस्ट मेटालिक बॉन्ड की तरह ही चलेगा, मतलब जो तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट था ना उसी तरह ये भी चलेगा। कैसे? तो देखो हीट ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है, क्या होता है, कौन बताएगा? अरे कौन बताएगा? हम एटम्स में तोड़ सके। एटम को तोड़ सके मतलब एनर्जी, एनर्जी, अरे सामने लिखा हुआ है, कम से कम देख के तो बोल दो, एनर्जी रिक्वायर्ड। सर तो वही तो बोल रहा हूँ, एनर्जी मतलब एनर्जी मुंह से नहीं निकला। एनर्जी, हाँ एनर्जी मुंह से नहीं निकला। ओ भाई साहब, भाई आंसर देख रहे हो, एनर्जी मुंह में ही रह गया, बाकी सब निकल गया। मेन तो एनर्जी था भाई, एनर्जी रिक्वायर्ड। अरे हीट क्या है? हीट एक तरह से एनर्जी तो है। सर मुझे निकलेगा। तो ये क्या कहता है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ मेटल लैटिस। मेटल के एक लैटिस को तोड़ने में जो एनर्जी आपको देना पड़ेगा, ठीक है, उसी को, उस एनर्जी को क्या बोलोगे? उसी एनर्जी को आप बोलोगे हीट। हीट कैसा हीट? तो हीट ऑफ एटमाइजेशन, मतलब वो एनर्जी। देखो मेटल का लैटिस बन रहा था, अभी हमने देखा था भाई, मेटल का Yes. लैटिस बन रहा था ना, अब ये लैटिस बन Yes. गया। अब हम चाह रहे हैं इस लैटिस को तोड़ें, हम चाह रहे हैं कि इस लैटिस को तोड़ दे, और लैटिस को तोड़ के किस में, क्या चार्ज में ले जाना है? नहीं, चार्ज में नहीं, हम न्यूट्रल में रखेंगे। क्या रखेंगे? लैटिस को तोड़ के एक न्यूट्रल एलिमेंट बनाएंगे, ठीक है? अरे बोलो। यस सर। तो इसको तोड़ने में जो Yes, sir. आपको एनर्जी देना होगा उसी को क्या बोलोगे? उसी एनर्जी को बोलोगे हीट ऑफ एटमाइजेशन। क्या बोलोगे? ऑफ एटमाइजेशन। हीट ऑफ एटमाइजेशन। रोशनी आ रहा है समझ में आपको? Yes, sir. आ रहा है ना? तो उस एनर्जी को क्या बोलोगे? हीट ऑफ एटमाइजेशन, ठीक है? अच्छा ये बताओ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ेगा तो बताओ मेटालिक बॉन्डिंग बढ़ेगा? सर बढ़ेगा। बढ़ेगा। मेटालिक बॉन्डिंग बढ़ेगा मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग सर पॉइंट बढ़ेगा। बढ़ेगा। और क्योंकि मेटालिक बॉन्ड बढ़ गया, क्रिस्टल तुम्हारा लैटिस अच्छा बन गया, तो आपका हीट ऑफ एटमाइजेशन बढ़ेगा या घटेगा? कम हो जाएगा सर। बढ़ेगा। बढ़ेगा ना? यस Yes, sir. भाई, लैटिस अच्छा है ना, अच्छा लैटिस है तो उसको तोड़ने में आपको ज्यादा एनर्जी देना होगा। और हीट ऑफ एटमाइजेशन क्या है? वो भाई एनर्जी की बात करता है, जो आप एनर्जी दोगे लैटिस को तोड़ने में। तो हीट ऑफ एटमाइजेशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. चलो यहाँ पे तुम्हारा है वही फोटो है, फिर से देख के बढ़ते हैं। ये देखो ग्राफ भी उसी की तरह ग्राफ जाएगा ना। देखो ये नीचे आ गया था, ये नीचे आ गया था, तो उसी तरह ग्राफ जाएगा, ठीक है? Yes, कुछ sir. बनाना इसमें नहीं है, सेम ही चलेगा। बस यहाँ पे तुम ये एक ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना? तो देखो वेनेडियम का देख रहे हो, हीट ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा दिख रहा है ना, Yes, sir. जबकि वहां पे क्या था? लैटिस, वहां पे तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट में सबसे ज्यादा क्रोमियम था, सबसे ज्यादा क्रोमियम था ना। यस सर। लेकिन यहाँ Yes. पे देखो क्या आ गया है? वेनेडियम। तो इसको एज ए एक्सेप्शन करके आप ध्यान रखना, ठीक है? टाइटेनियम भी है। नहीं वेनेडियम देखो ना, इसमें सबसे ज्यादा है ना, मैं सबसे ज्यादा की बात कर रहा हूँ, बाकी सबको हटा गया। Yes, sir. ये वेनेडियम का सबसे ज्यादा हो गया, जबकि होना किसका चाहिए था? क्रोमियम का सबसे ज्यादा होना चाहिए। क्रोमियम का सबसे ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन किसका ज्यादा हो गया? सबसे वेनेडियम का। तो हीट ऑफ एटमाइजेशन सबसे ज्यादा किसका हो गया भाई? वेनेडियम का, ठीक है? वेनेडियम का। ओके, इसको एज एक्सेप्शन ध्यान रखना। इसका आंसर बताओ, इसका देखते हैं आंसर। मैक्सिमम बच्चा मुझे लगता है गलत है इसका। तुम चैट बॉक्स में बोलो, ABCD चैट बॉक्स में डालो, देखते हैं कौन सही देता है। मुझे पूरा उम्मीद है कि तुम क्या हो, गधे, और गधे क्या करेंगे? गलत ही करेंगे। चलो देखते हैं इस क्लास में कितने कितने ये है, हाँ कितने मूर्ख बच्चे इस क्लास में। चलो मैं लिस्ट में नाम लेते जा रहा हूँ जो जो मूर्ख के कैटेगरी में आते हैं। चलो नंबर 1 है, इस लिस्ट को टॉप किया है रोशनी ने, फिर यशवीर, मोहित जादली, शिवम, मनोज, याजदान, स्नेहा। किसी के आंसर सही नहीं आ रहे। हाँ बोलो। Oh, sorry sir. Zinc तो ट्रांजिशन एलिमेंट है ही नहीं। मुझे आंसर चाहिए, मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, आंसर दो। तुक्का ही चला लो, सबके गलत आ रहे हैं। और यशवीर तो अच्छा, याजदान ने अब सही बोला। याजदान का सही है भाई, एक याजदान ही है इस क्लास में जो अक्सर सही है। मेरा सही था। तुम्हारा ए था, ऊपर देखो,
ऊपर देखो जाके चैट बॉक्स में। सर उसके बाद भी तो सही था। तो उसके बाद में किया ना, पहले नहीं किया ना। यस सर। वो तो रोशनी ने एक्सप्लेनेशन दे दिया तो सुन के बोल दियो, क्या पता। नहीं सर, एक्सप्लेनेशन सुनाई नहीं था। रोशनी ने तुमको रास्ता दिखा दिया। अरे भैया ये क्या है ट्रांजिशन, क्या जिंक ट्रांजिशन होता है क्या? अरे जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट होता है क्या? तो फिर तुम सब जिंक 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 क्यों कर रहे थे? अरे बोलो, जिंक नहीं होता है ट्रांजिशन। देखा नहीं ना। अगर ट्रांजिशन, हाँ ये अक्सर ऐसा ही होगा, पेपर में भी ऐसा ही होगा और तुम गलत करके आओगे। अक्सर बच्चे यही करते हैं ट्रांजिशन को, मतलब अरे इतना बड़ा लिखा हुआ है ट्रांजिशन, स्पेलिंग इतना बड़ा है, फिर भी बच्चे नहीं देखते। पता नहीं क्यों नहीं देखते, नहीं देखते हैं बच्चे, नहीं देखते। इनफैक्ट तुम जाके तुम देखोगे तो बहुत जगह इसका आंसर गलत भी दे देता है। इनमें गलत इसलिए देता है, शायद सोचो वो छापने वाला, मतलब जो आंसर छापता नहीं है, मतलब प्रिंटिंग होता है गूगल वगैरह पे तुम जाके, तो वो लोग भी ध्यान नहीं देते, पता नहीं सब इग्नोर क्यों कर देते हैं। तो क्या होगा भाई, कॉपर, कॉपर होगा ना? कैसे पता चला कॉपर हो गया? अरे ग्राफ में देखो। यस सर। ग्राफ में क्या था, जिंक से ठीक ऊपर कौन था? देखो आ गया हमारा ग्राफ, ये देखो जिंक से ऊपर देख रहे हो, कॉपर है ना? कॉपर है ना, बोलो। यस सर। कॉपर कितना है? यस सर। अरे ये क्या हो गया? यस सर। चलो 1083 लोएस्ट नहीं हो गया? एमएन से भी कम है ना? यस सर। अरे एमएन से भी कम है, देखो 1083 किसी का नहीं है, जिंक का 420 है। तो जिंक के बाद, अरे जिंक का कितना है भाई? 420। अरे भाई इसी के लिए तुम, अच्छा आप समझ में आया, तुम लोग जिंक जिंक जिंक, अरे तुम लोग जिंक 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 क्यों क्यों कर रहे थे? तुमको लग रहा होगा यार अपना ही भाई है 420, इसलिए तुम लोग जिंक जिंक बोल रहे थे क्या? अरे ये तो अपना ही है यार, अपना जो मतलब नहीं, 120 देख लिया था उसकी वजह से बोल रहा था। नहीं 420 ऐसा नहीं होता है भाई। इलेक्शन में भाई अपने घर वाले खड़े हो गए, चाहे वो कितना भी कुछ भी हो, लोग उसी को सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे रेस में क्या आ गया था सब्जेक्ट तुम्हारा, तुम्हारा ये आ गया था ना, तुम्ही लोग के ग्रुप का इंसान आ गया था 420। 420 आते ही तुम लोग रुके नहीं, ये एक कर दिए। अरे बोलो कॉपर होगा, ठीक है? यस सर। ओके आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ये क्या होता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड, क्या होता है कोई बता सकता है? अरे कोई बता सकता है? नहीं बता सकता? निगम पहली लाइन लिख रखी है। हाँ पहली लाइन ही लिख रखी है, पढ़ लो। इंटरस्टिशियल कंपाउंड आर दोज व्हिच आर फॉर्म्ड व्हेन सर जो 2 या 3 व्हेन ए स्मॉल एटम क्या हो जाए, ट्रैप्ड हो जाए, जाल में फंस जाए। छोटे छोटे एटम क्या हो रहा है, ट्रैप्ड हो जा रहा है। जैसे छोटे छोटे बच्चे आजकल क्या हो जा रहे हैं, ट्रैप हो जा रहे हैं ऑनलाइन गेमिंग वगैरह में, ठीक है? तो स्मॉल एटम क्या हो गया, ट्रैप हो गया। हाँ गेमिंग वगैरह में, अरे देखो तुम्हारे क्लास में कितने गेमिंग है। देखो एक कैरी मिनाटे आ रहा है, कैंसिल करो यार, यही है। कहीं लीक तो नहीं हो गया क्या? सर क्लास लिंक लीक कर दिया किसी ने? अरे नहीं है। अरे चलो ये तुमको ये दिख रहा है? यस सर। चलो ये देखना क्या होता है इंटरस्टिशियल का। अरे यार ये डिस्टर्ब कर देते हैं। क्या कैसे पता? चलो जरा देखना ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होगा भाई, क्या होगा इंटरस्टिशियल? छोटे छोटे एटम क्या? क्रिस्टल लैटिस के अंदर ट्रैप हो जाए। हाँ छोटे छोटे एटम लैटिस के अंदर क्या हो जाए, ट्रैप हो जाए। क्या हो जाए, ट्रैप हो जाए, ठीक है? तो देखिए छोटे छोटे एटम लैटिस के अंदर कैसे ट्रैप होगा, तो ये देखिए ये आपका लैटिस है भाई, बोलो ये लैटिस है ना? यस ट्रांजिशन मेटल एटम हो गया उसका, तुम्हारा ये देखो लैटिस दिख रहा है, और इसमें देखो एक छोटा सा एटम खाली स्पेस होता है उसे
भाई ये ट्रैप हो गया है ना। यस सर। तो ये क्या हो गया, देखो यहाँ पे भी छोटा सा एटम ट्रैप्ड है, यहाँ भी ट्रैप्ड है, यहाँ भी ट्रैप्ड है। मतलब जरूरी नहीं सर जो कि इससे हो कम रहा या है उससे है ना। अरे देखो जो स्पेस होता है ना उसमें छोटे एटम जाकर ट्रैप हो जाते हैं, और वो जो ट्रैप हो जाएगा ना तो क्या किसका फॉर्मेशन करेगा, तो वो जो कंपाउंड बनेगा उसी को बोलोगे इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड मतलब क्या हो गया, छोटे छोटे एटम क्या हो जाए, जो स्पेस है ना क्रिस्टल में, जो तुम्हारा क्रिस्टल लैटिस में जो स्पेस होता है ना उसमें जाके वो फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, तो उस तरह कंपाउंड को क्या बोलोगे, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ठीक है, और इन कंपाउंड का प्रॉपर्टी क्या होगा, इसका क्या होता है भैया, हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, अरे कॉमन सेंस की बात है, मेल्टिंग पॉइंट तो ज्यादा ही होगा, ज्यादा नहीं होगा। यस सर। क्योंकि देखो ये ज्यादा तुम्हारा एलिमेंट Yes, sir. है ना। मेल्टिंग पॉइंट, देखो एक तो तुम्हारा लैटिस था और लैटिस में जाकर कोई और ट्रैप हो गया तो वो और स्ट्रांग नहीं हो जाएगा। यस अरे बॉन्ड और Yes, स्ट्रांग, sir. और स्ट्रांग है, इसका मतलब उसको तोड़ने में और मुश्किल होगा, और मुश्किल होगा तोड़ने में, इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा, ज्यादा होगा ना। और यस उसका सर। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हायर देन दोज ऑफ प्योर मेटल। प्योर मेटल से, जो प्योर मेटल है ना उससे ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, प्योर मेटल से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, से ज्यादा। इंटरस्टिशियल कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है। और वो बताओ वो हार्ड होगा कि नहीं, हाँ भाई हार्ड होगा। Yes, sir. बिल्कुल। ठीक है, उसके अंदर क्या, सॉम बोराइड्स अप्रोच डायमंड, और वो इतना हार्ड हो जाता है ना कि अगर देखो कुछ बोराइड्स जो होते हैं वो डायमंड जितना हार्ड होता है। डायमंड तुम्हें पता है ना, बहुत बहुत हार्ड होता है। यस यस तो Yes, देखो sir. इंटरस्टिशियल कंपाउंड इतने ज्यादा हार्ड हो जाएंगे, जैसे बोराइड के इंटरस्टिशियल कंपाउंड वो डायमंड के बराबर हार्डनेस उसका करेगा। ठीक है, ये एनसीईआरटी का पेज है, एनसीईआरटी का। दे रिटेन मेटालिक कंडक्टिविटी। ठीक है, वो हार्डनेस उसका बढ़ गया लेकिन कंडक्टिविटी उसका खत्म नहीं होता है, वो अब पहले से भी कंडक्टर था, गुड कंडक्टर, बाद में भी गुड कंडक्टर है। ठीक है, मतलब उनका कंडक्टिविटी Yes, पे असर नहीं पड़ेगा। ओके, लेकिन वो केमिकली क्या हो जाएगा, इनर्ट हो जाएगा। केमिकली क्या हो जाएगा भाई, इनर्ट। इनर्ट। ठीक है, वो अब रिएक्शन नहीं करना चाहेगा, वो इनर्ट रहेगा। यहाँ पे फिर से कुछ प्रॉपर्टी लिखा हुआ है। अच्छा, दे जनरली उनका क्या होता है, नॉन स्टोमेट्रिक कंपाउंड होता है। नॉन स्टोमेट्रिक कंपाउंड कैसे हो गया, अरे कोई फिक्स अमाउंट में थोड़ी, क्या फिक्स अमाउंट में जाके ये जा रहा है क्या, इसको मन करे भाई, इसको मन No, किया, sir. एक किया, दो किया, तीन किया। ठीक है, ये इसके मन के ऊपर है, कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं है। जैसे तुम्हारा बॉन्ड बनता है H2O, H2O कब बनेगा, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन लोगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है क्या कि नहीं भाई एक हाइड्रोजन ट्रैप होगा या दो ट्रैप होगा। जैसे कोई मान लो कोई जाल बिछा रहा है, कितने बच्चे उस जाल में फंस जाएंगे, वो तो जो जाल बिछा रहा है उसको भी नहीं पता है। ठीक है, Yes, sir. तो वही है यहाँ, ये क्या हो गया, ये दे आर जनरली नॉन स्टियोमेट्रिक कंपाउंड होगा। ठीक है, नाइदर टिपिकल आयनिक, और ये क्या होगा, ना तो केवल ना आयनिक रहेगा टिपिकली, ना ही ये कोवैलेंट रहेगा। ठीक है, और ये क्या होगा, ये हार्डर रहेगा, बॉन्ड हार्ड है, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा रहेगा। हाँ ये हमने पढ़ ही लिया। मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। प्योर मेटल से इनका क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, और केमिकली ये इनर्ट होंगे। ठीक है, ये सारे पॉइंट आप पढ़ लीजिएगा, कुछ है नहीं। ये क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी। और देखो इंटरस्टिशियल कंपाउंड कौन बनाता है, तुम्हारे डी ब्लॉकेड ट्रांजिशन एलिमेंट। देखो यहाँ पे देख रहे हो कौन कौन बना रहा है, इधर देखना, TIC बना रहा है, MN4N, Fe3H, VH 0.56, TiH 1.7। देख रहे हो क्या ये फिक्स प्रोपोर्शन में जा रहा है क्या, अरे देखो ये तो 0.46 1.7 क्या मतलब अपने मन से कुछ भी कर दे रहा है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया, ये आपका क्या है, क्या है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड है। तो बताओ इसका आंसर, इसका हाँ नॉन स्टिमेट्रिक में विच फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड, आंसर बताओ जल्दी, जल्दी बताओ क्या होगा आंसर। और ऑल सर डी। हाँ ये सारे देखो सारे ट्रांजिशन एलिमेंट है इसलिए ऑल हो जाएगा। अच्छा ये अगला क्वेश्चन बताओ आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तुम बता दो जब क्या स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, यस या नो। याद करो हमने पढ़ा था केमिकल काइनेटिक्स में, वहां में बताया था ट्रांजिशन मेटल ही कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेंगे। तो ये बताओ ये सही है ना, सर ऑल ऑफ दिस। केमिकल काइनेटिक्स में आप कैटलिस्ट के बारे में पढ़े थे, कैटलिस्ट कौन होता है, जनरली ट्रांजिशन मेटल होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल क्या होता है, हाई होता है या लो होता है, लो होता है। ठीक है,
लो नहीं होता है, हाई होता है, ठीक है। High तो होता है। ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। ऑप्शन नंबर 3, द ट्रांजिशन मेटल जनरली फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड, हाँ करते हैं इंटरस्टिशियल बने। और इंटरस्टिशियल कंपाउंड का बनने का मतलब क्या हो गया, छोटे छोटे एटम जैसे कार्बन, बोरॉन और हाइड्रोजन क्या हो रहा है, उसमें जाके जाल में फंस जा रहे हैं, उसके जाल में, यानी कि ऑल ऑफ दी चीज कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यस यस तो किसी को डाउट हो तो पूछ लेगा किसी भी पॉइंट में, नहीं है ये, इसका आंसर बताओ, इसका कमेंट बॉक्स में लिखना है आंसर। Which of the following is not an interstitial compound? ए, मनोज का कहना है, यानी कि निगम बोल रहा है ए, नोमान डी, ए शिवम ए, ममता ए, नोमान आपके आंसर रॉन्ग है। अरे ये तो एग्जांपल ऊपर ही लिखा हुआ था Mn4n, अरे छोटे छोटे क्या यस था, सर एटम जाके फंस रहे थे, देखो वहां पे एग्जांपल में लिखा हुआ था छोटे छोटे एटम का, देखो यहाँ पे Mn4n नाइट्रोजन था कि नहीं, और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना छोटे छोटे एटम का क्या है, हाइड्रोजन कार्बन और क्या है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन कार्बन नाइट्रोजन, छोटे छोटे ये जाके जुड़ रहे हैं ना भाई, बोलो। यस सर अरे Yes. बोलो। यस सर तो ये क्या बना रहा है, ये आपका बताओ भाई, ये आंसर आ गया क्वेश्चन, ये तो बनाएगा ना। अरे Yes, ये sir. इंटरस्टिशियल कंपाउंड बना का फॉर्मेशन करेगा कि नहीं, यस सर करेगा ना, सही है, सही हुआ कि सही है। नहीं, ये Yes, sir. टीआईसी ये भी होगा, ये भी होगा। अरे वही लोग देखो, नाइट्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, यही लोग तो जाकर ट्रैप हो रहे थे, क्या क्लोरीन, Yes, या sir. क्लोरीन बहुत बड़ा है, ये Yes, जाकर sir. हुआ क्या, बड़े लोग ट्रैप नहीं होते ना, जाल में कौन फंसता है, छोटे छोटे इंसान जाकर जाल में फंसते हैं, छोटे छोटे बच्चे फंसते हैं। तो ये बाकी सारे सही है, इट मींस ये क्या कर रहा था, नॉट बोला था, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए हो जाएगा ना। Yes, sir. यस सर चलो अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरस्टिशियल कंपाउंड, बताओ भाई क्या होगा आंसर इसका, C option, sir. सी, मनोज। सर डी। सर सी लग रहा है सर सी होगा। D. और ये याजदान तुम क्या बोल रहे हो, याजदान क्या आंसर है, याजदान सी, अरे कहाँ हो भाई तुम लोग। अच्छा इंटरस्टिशियल कंपाउंड कौन बनाता है, पी ब्लॉक बनाता है या डी ब्लॉक बनाता है, सर डी डी ब्लॉक एलिमेंट बनाता है ना, सर डी होगा सर, सिलिकॉन वाला। सिलिकॉन होगा भाई, यस सर Silicon. कंपाउंड डी Yes, ब्लॉक sir. बनाते हैं, और डी ब्लॉक में कौन, ट्रांजिशन एलिमेंट, अरे यार ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं दिख रहा है, यशवीर का आंसर सही था, ये सारे ट्रांजिशन एलिमेंट है ना, तो बोलो भाई तुम लोग सी Yes, क्यों sir. बोले थे यार, डी होगा, ठीक है। अरे ये बोरॉन तो छोटा है, Yes, बोरॉन sir. कौन सा बड़ा होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन 5, क्या बहुत बड़ा है क्या, तो कार्बन नाइट्रोजन बोरॉन हाइड्रोजन ये चारों फंसते हैं, ये चारों फंसेंगे, ठीक है, कार्बन नाइट्रोजन बोरॉन हाइड्रोजन ये लोग फंस जाएंगे, ठीक है, जाल में। अरे बोलो। ओके सर अब आता है कैटालिटिक प्रॉपर्टी, ये हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में पढ़े थे, थोड़ा सा यहाँ पे भी देख लेते हैं। कैटालिटिक प्रॉपर्टी मतलब क्या, ये क्या कहना चाह रहा है कि डी ब्लॉक जो होते हैं, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट है वो कैटलिस्ट की तरह वर्क कर सकते हैं, आप डी ब्लॉक के एलिमेंट को आप कैटलिस्ट बना सकते हो, ठीक है। क्यों कैटलिस्ट की तरह वर्क करते हैं, तो इसका रीजन वहां पे भी हमने पढ़ा था केमिकल काइनेटिक्स में, एक बार पढ़ लो क्यों करते हैं, क्योंकि इसके वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, डी ब्लॉक जो होते हैं उनके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं, और दूसरा कारण क्या है, उसमें फ्री वैलेंसी होता है, अरे फ्री वैलेंसी ओवर मेटल सरफेस, तभी तो ये बन रहा था ना भाई, लैटिस का फॉर्मेशन हो रहा था, क्यों, फ्री वैलेंसी नहीं था, यस सर फ्री वैलेंसी की वजह से क्या होता है, Yes, sir. दूसरे जो एलिमेंट होंगे वो क्या होगा, एब्जॉर्ब जाके उसके सरफेस पे चिपकने लगेंगे ना, एब्जॉर्प्शन होगा ना उनका, अरे फ्री Yes, वैलेंसी sir. की वजह से उनपे, अरे याद करो केमिकल काइनेटिक्स में हमने पढ़ा था Fe2+, इसके सरफेस पे जाके एब्जॉर्ब नहीं करने लगेंगे, या केवल Fe2+ हटाओ, Fe रखो, तुमको पता है यार Fe पे क्या रहता है, फ्री वैलेंसी है ना, अभी जस्ट लैटिस बना के आए हो तुम, बोलो भाई। और उसमें क्या होता Yes. है, डी ऑर्बिटल वैकेंट Yes, होता है, डी ऑर्बिटल खाली होता है, डी ऑर्बिटल खाली है, इसी वजह से ये लोग क्या करते हैं, जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो कैटलिस्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं, मतलब वो कैटलिस्ट बना सकते हैं, ठीक है, या फिर वो एक्ट करेंगे कैटलिस्ट की तरह। यस सर फॉर एग्जाम्पल V2O5 हो गया ना, और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा,
आयरन, निकल पीटी, ये सब तुम पढ़ चुके हो, निकल पीटी पढ़े हो ना क्लास 11th में। यस सर। हाँ हाइड्रोजनेशन। यस सर। तो यही था इससे क्या पहले था? वाली स्लाइड दिखा दीजिए क्या? क्या इसकी पहले वाली बस हो कहानी गया। क्वेश्चन ही जो थी, क्या देखना है तुमको? नहीं सर, प्रेजेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल देख रहा हाँ, था। हो तो गया, देख लिए। यस सर, देखिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब है एलॉय फॉर्मेशन, ये भी आपको पता होगा क्या होता है एलॉय फॉर्मेशन, मतलब क्या हुआ? दो मेटल्स को मिक्स कर देना। दो मेटल्स की मिक्सिंग। अच्छा तो ठीक है, दो मेटल तो मिक्स करे थे तो हमारा इंटरस्टिशियल कंपाउंड भी बना। सर 2 मेटल्स को मिक्स करके बनाना अच्छा कुछ। सुनो, तो वहां पे इंटरस्टिशियल कंपाउंड भी तो वही था ना, मेटल जाके फंस जा रहा था। तो फिर एलॉय और इंटरस्टिशियल में अंतर क्या हो गया? सर इसे हम पर्पस के लिए बनाते हैं। इंटरस्टिशियल में कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं था। कोई फिक्स प्रोपोर्शन था क्या? जितना मन उतना फंस जाए, नो सर। जितना जाल में जितना मन उतना ट्रैप हो जाए। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन होता है। मतलब एलॉय का फॉर्मेशन क्या होता है, जो एन एलॉय इज ए ब्लेंड ऑफ क्या होता है, मेटल प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग। क्या करोगे, मिक्स करोगे, किसको करोगे, कंपोनेंट को। मतलब तुम मेटल के कंपोनेंट को मिक्स करके एक नया 50% फॉर्म होगा, 15% हम एलॉय बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एलॉय। ठीक है, क्या हुआ निगम? अब देखो, कुछ भी नहीं, वो 15% लेती है। हाँ वो 3% वो सब डिपेंड करता है आप किसका एलॉय बना रहे हो। ठीक है, अब देखो एलॉय, Yes. देखो ये यहाँ पे क्यों, मतलब एलॉय जो मिक्स करते हैं तो एक बात का आप ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना कि जिसको मिक्स कर रहे हैं ना उसके मतलब रेडियस में ज्यादा अंतर ना हो। जैसे देखो एटम ऑफ मेटल एम और एटम ऑफ डिफरेंट मेटल, देखो ये तुम्हारा व्हाइट वाला और ये ब्लैक वाला, दोनों का रेडियस क्या लगभग सेम है, तभी जाके एलॉय अच्छा Same है। जो एलॉय बनेगा वो क्या होगा, अच्छे से बन जाएगा, अच्छा एलॉय होगा। लेकिन यहाँ पे देखो फेरस क्वार्ट निकल डोंट फॉर्म एमलगम विद एजी, एजी के साथ ये फेकोनी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इसका साइज में देखो बहुत अंतर है, ड्यू टू लार्ज डिफरेंस इन साइज। मतलब मरकरी के साथ में फेकोनी एलॉय का फॉर्मेशन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच का साइज क्या है, बहुत अंतर है। तो एलॉय बनाने के लिए एक और चीज ध्यान रखना कि देखो एलॉय मतलब क्या होता है यार, वो एक तरह से आसान भाषा में बोलो मिलावट करना। अरे मिलावट ही कर रहे हैं ना, प्योर फॉर्म प्योर मेटल में मिलावट करते रहे। जैसे ये तुम्हारा इसका एग्जांपल देखो, यहाँ पे ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज क्या एक एलॉय है ना। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट टू रिमेम्बर, इसको याद करने मत बैठ जाना कि ब्रॉन्ज में कॉपर 75% होता है, ऐसे 10-25% होता है, ये सब याद मत करना। ठीक है, बस यहाँ पे स्लाइड में आपको दे दिया हूँ कि एक बार मतलब मन करे तो देख लेना। यहाँ पे ब्रॉन्ज में क्या है, Yes, कॉपर है और टीन है। कितना देखो ये फिक्स प्रोपोर्शन में है ना, 75 और कॉपर 75 टीन 25% के लगभग में। फिर तुम्हारा ये ब्रास है, ये तुम्हारा क्या है पढ़ लेना, गन मेटल, जर्मन सिल्वर, ये सब तुम पढ़ लेना। ये लोग क्या है, एलॉय है। ठीक है, इसमें देखो ये नाइक्रोम, यस सर। ये भी पढ़े होगे तुम। सोल्डर ये तुम पहले से जानते होगे, सोल्डर सोल्डर पीबी एसएन, पीबी और एसएन देखो ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, देखा नहीं है, बस सुना है। देखो ट्रांजिशन एलिमेंट हैव मैक्सिमम टेंडेंसी टू फॉर्म एलॉय। देखो ट्रांजिशन एलिमेंट का मैक्सिमम टेंडेंसी होता है एलॉय बनाने की। ठीक है, द रिएक्टिविटी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज वेरी लेस। कर ट्रांजिशन एलिमेंट का रिएक्टिविटी कम है एंड देयर साइज आर ऑलमोस्ट सेम, साइज लगभग सिमिलर होता है। इसलिए क्या होगा, अगर साइज सिमिलर होता है ना, याद करो 45D सेम साइज लगभग आ रहा था कि नहीं। यस सर। यस सर। Due to this, a transition metal atom in lattice can be easily replaced by other transition metal। मतलब एक ट्रांजिशन मेटल को तुम आसानी से दूसरे ट्रांजिशन मेटल से तुम चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे चेंज करके दिखाया था, ऊपर ही चेंज किया था ना, चेंज कर दिया था। ठीक है, बदल दिया, और इससे क्या होगा, आपका एलॉय का फॉर्मेशन होगा। इन द एलॉय रेशियो ऑफ कंपोनेंट मेटल इज फिक्स्ड, यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। किसी भी ऐसे ही नहीं कर देना है कि जितना मन उतना डाल दो, नहीं, एक फिक्स प्रोपोर्शन में आपको मिलावट करना है तो एक फिक्स प्रोपोर्शन में करना है, जिससे लोगों को पता ना चले। ठीक है, दीज आर एक्सट्रीमली हार्ड, ये एलॉय क्या होता है, बहुत हार्ड होता है। और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, भाई मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा ही होगा ना, मिलावट कर रहे हो तो। और मेल्टिंग पॉइंट Yes, ज्यादा नहीं हो sir. जाएगा। अरे यस सर। और ये तुम एक और चीज तुम नोटिस किए होगे, जहां जहां हार्ड आ रहा था वहां मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा आ रहा था कि यस सर। तो कॉमन सेंस की बात है यार, हार्ड रहेगा तो मेल्टिंग पॉइंट तो ज्यादा ही होगा। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। देखो No, sir. अब ये आज की हमारे क्लास का लास्ट टॉपिक है,
और इसी में वो मनोज उर्फ निगम का क्वेश्चन का आंसर छिपा हुआ है, जो पिछले 10 दिन से चला रहा था। देखो यही था ना तुम्हारा निगम यार, तुम उतना मतलब ये कर रहे थे, एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेते। हाँ तुमसे मैं पूछूंगा, एनसीईआरटी तो पढ़ोगे नहीं भैया। इस चैप्टर से जो क्वेश्चन जितने ही बनते हैं ना निगम भाई, एनसीईआरटी से बाहर नहीं, ठीक है। एनसीईआरटी को तुम अच्छे से पूरा कर लो, इधर उधर चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। तो एनसीईआरटी पढ़े थे, तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तुम्हारे डाउट हाइड्रेशन एनर्जी के कारण से मैंने पढ़ ली। तो हाँ पता है तुम्हें भाई, तो पता है तो सर मैंने पढ़ लिया था, बात पढ़ लिया था तो फिर पूछ क्यों रहे थे? हाँ सर आप मतलब जैसे आपने मतलब कल पूछे उसके बाद पढ़ी थी ना, तो उसके बाद पढ़ी। अच्छा चलो बढ़िया है। देखो क्या करा, हाइलाइट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। अच्छा देखो अब हम पढ़ रहे हैं कि मतलब फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज होगा ना, वो हाइलाइट किस तरह से हाइलाइट बनाएगा। अरे हाइलाइट मतलब समझे, ट्रांजिशन एलिमेंट में हैलोजन फैमिली को जोड़ना। कोई तुम्हारा मेटल है, उसमें M को में X को हम जोड़ रहे हैं। X क्या है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, यही होता है ना। तो हम देखेंगे कि जो तुम्हारे ट्रांजिशन मेटल होते हैं वो हैलाइड कैसे बनाते हैं, ठीक है। और हैलाइड बनाएंगे तो कितने, मतलब कितने ये मेटल से कितने हैलोजन जुड़ेंगे। एक्चुअली हमारा जो टारगेट है हम यही पढ़ेंगे इसमें कि मेटल से कितने हैलोजन जुड़ेंगे, 2 जुड़ेंगे कि 3 जुड़ेंगे कि 5 जुड़ेंगे, कितने जुड़ेंगे। क्योंकि आपको ही पता है ट्रांजिशन मतलब जो तुम्हारे डी ब्लॉक के मेटल है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है ना। यस सर, वेरिएबल शो करता है, तो वो वेरिएबल शो करता है तो हैलोजन अलग अलग हैलोजन भी जुड़ सकता है। तो किस में जुड़ेगा वही हम देखेंगे। तो हमारा टाइटल है हैलाइड ऑफ ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। तो देखो क्या लिखा हुआ है, द ट्रांजिशन एलिमेंट रिएक्ट विथ हैलोजन। ट्रांजिशन एलिमेंट जो होता है वो हैलोजन से क्या करेगा, रिएक्ट होगा। कब होगा, जब टेम्परेचर ज्यादा दोगे, टू फॉर्म ट्रांजिशन मेटल हैलाइड। तो देखो ट्रांजिशन मेटल हैलाइड कब बनेगा, जब तुम टेम्परेचर ज्यादा दोगे तब। ज्यादा टेम्परेचर, अरे बोलते चलो, ये देखो ये सब टॉपिक है तुम भूल जाओगे, अगर तुम इंटरेक्ट नहीं करोगे तो भूल जाओगे ये सारे। ये देखो थ्योरेटिकल पॉइंट में यही इसका मेरी मतलब ये प्लस पॉइंट है, पॉजिटिव बात है, और यही निगेटिव है। पॉजिटिव क्या है, इसको बहुत जल्दी तुम पढ़ लोगे। तुम मतलब क्या है भाई, 2 मिनट में ये खत्म हो जाएगा स्लाइड, 2 मिनट में स्लाइड का ये टॉपिक ही खत्म हो जाएगा। निगेटिव क्या है, 2 मिनट में तुम पढ़ भी लोगे और 2 मिनट में भूल भी जाओगे, ठीक है। इसलिए इंटरेक्ट करो जी सर। हाँ इंटरेक्ट करो तो भूल जाओगे। देखो क्या लिखा है, ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है, रिएक्ट करता है हैलोजन से। कब करेगा, जब टेम्परेचर कम रहे या हाई ज्यादा। टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो क्या होगा, ट्रांजिशन मेटल हैलाइड बनेगा, ठीक है। और दिस रिएक्शन हैव वेरी हाई हीट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो ये जो होगा, ये तो पहले ही पढ़ लिया, टेम्परेचर क्या रहना चाहिए, हाई रहना चाहिए ना, हाई। ओके। बट वंस द रिएक्शन स्टार्ट, देखो तो टेम्परेचर तुमको क्या कर रहा है, ये बोल रहा है कि ये जो एलिमेंट मतलब ये जो कंपाउंड बनता है मेटल हैलाइड बनता है, इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है। तो ज्यादा है तो तुमको क्या होगा, ज्यादा टेम्परेचर देना होगा तब जाके ये बनेगा। यस सर। लेकिन ये क्या कर रहा है, एक बार ये जो रिएक्शन स्टार्ट हो जाए ना, तो द हीट ऑफ रिएक्शन इज सफिशिएंट टू कंटिन्यू द रिएक्शन। मतलब यही बात हो गया कि एक बार तुमको पढ़ने की आदत नहीं है, लेकिन मतलब नहीं पढ़ना चाह रहे हो, लेकिन एक बार तुम जिस दिन तुमको पढ़ने की आदत लग जाएगी ना, तुम रात रात भर पढ़ने लगोगे। यस सर। किताबें छोड़ नहीं पाएंगे। हाँ वो मतलब एक क्या होता है, इग्निशन की बात कर रहा है भाई, एक चिंगारी लगाने की बात कर रहा है कि एक चिंगारी लगा दो, मतलब पहले इसकी क्या है, ये इसका हीट ऑफ रिएक्शन क्या है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। इसका मतलब आपको ज्यादा हीट देना होगा तब जाके ये रिएक्शन स्टार्ट होगा। लेकिन जैसे ही एक बार स्टार्ट हो गया ये क्या हो जाएगा इसके बाद में, बट वंस द रिएक्शन स्टार्ट द हीट ऑफ रिएक्शन इज सफिशिएंट। तो जो मतलब रिएक्शन का जो हीट होगा ना वही सफिशिएंट होगा उस रिएक्शन को आगे कंटिन्यू करने के लिए। आपको बहुत ज्यादा आगे मेहनत नहीं करनी है, स्टार्टिंग में जो इफर्ट लगाना है, ठीक है। द हैलोजन रिएक्टिंग द फॉलोइंग इन द फॉलोइंग डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो क्या रहा है कि जो हैलोजन होगा वो रिएक्ट करेगा, और वो किस तरह से, मतलब देखो हैलोजन से तुम क्या बना रहे हो, हैलोजन से तुम क्या बना रहे हो, मेटल हैलाइड बना रहे हो। तो सबसे आसानी से कौन हैलोजन मेटल हैलाइड बनाएगा, फ्लोरीन बनाएगा कि नहीं, फ्लोरीन आयोडीन, ठीक है। सबसे ज्यादा कौन, ब्रोमीन तब आयोडीन, ठीक है। तो यहाँ पे अब अगला पॉइंट लिखा हुआ है इन जनरल, ये देखो ये ट्रेंड याद रखना, फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन।
फिर क्या लिखा हुआ, इन जनरल द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज टेंड टू एग्जिस्ट इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब ये बोल रहा है जनरली पहला ट्रांजिशन सीरीज जो होता है यानी कि 3D, वो क्या करना चाहता है, लो ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना चाहता है। मतलब वो क्या रहता है, अरे ऑक्सीडेशन स्टेट कम रहना चाहिए। तुम पढ़ चुके हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, भाई 45D वाला ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में रह सकता है, या फिर इस चैप्टर में पढ़े थे? यस सर। और Yes, sir. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़े थे कि जो फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, इन जनरल द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज क्या रहता है, वो लो ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना चाहता है। ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, उसके अंदर क्या लिखा है, क्रोमियम टू जिंक फॉर्म स्टेबल डाइफ्लोराइड एंड द अदर क्लोराइड आर आल्सो नोन। मतलब ये बोल रहा है, देखिए क्रोमियम और जिंक, क्रोमियम से लेके जिंक तक क्या बनाएगा, डाइफ्लोराइड। मतलब कितने फ्लोरीन जुड़ेंगे, 2। या फिर क्या बनेगा, अदर क्लोराइड आर आल्सो नोन, मतलब कुछ क्लोराइड भी जुड़ सकता है। ये एनसीईआरटी का फोटो है, देखो क्या है, देखो सारे में देखो, बोला था ना क्रोमियम से, देखो क्रोमियम डाई बना रहा है। यस सर। फिर देखो ये Yes, भी sir. डाई बना रहा है, ये भी डाई बना रहा है, ये भी 2 2 2 और ये 2, सबके सब 2 बना रहे हैं कि नहीं, सभी के Yes, साथ Yes, 2 sir. बनाए ना। तो वही लिखा हुआ था कि क्रोमियम से लेके जिंक तक कितने हैलाइड जुड़ेंगे, 2। कितने जुड़ेंगे बोलो, 2 halide. 2 हो गए क्या, कितने, क्रोमियम से लेके दो। कितने, 2। तो देखो यही बोल रहा है कि भैया 3D जो वाले होते हैं, देखो कम जुड़ रहे हैं कि नहीं, क्या 5-6 जुड़ रहा है, क्या 7-8 जुड़ रहा है कि नहीं, 2 कम हुआ ना, No, sir. 2 कम हुआ। ठीक है, तो यही बोल रहा है 2 जुड़ता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। Yes, sir. सच फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रॉन, सिंस फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक, हाँ आपको पता है फ्लोरीन मोस्ट सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, पूरा पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन का Yes, sir. इलेक्ट्रोनेगेटिव Yes, sir. 4 होता है सबसे ज्यादा। तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सबसे ज्यादा है। तो क्या कर रहा है, द ट्रांजिशन मेटल शो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट विद फ्लोरीन, इसलिए फ्लोरीन के साथ ही ट्रांजिशन मेटल जो होता है वो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। मतलब क्लोरीन ब्रोमीन के साथ उतना ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करेगा जितना फ्लोरीन के साथ शो करेगा। Fluorine के मतलब साथ. क्या हुआ, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा जुड़ सकता है। संख्या के मामले में, नंबर के मामले में फ्लोरीन सबसे ज्यादा नंबर में जुड़ेगा। ठीक है, कैसे जुड़ेगा, तो देखो यहाँ पे देखो टाइटेनियम में कितने Yes, sir. फ्लोरीन जुड़ रहे हैं, देखो अभी हमने पढ़ा था ना, सब में 2-2 जुड़ रहा है, लेकिन देखो टाइटेनियम में 4 फ्लोरीन जुड़ रहा ना, यस सर। टाइटेनियम में देखो 4 फ्लोरीन जुड़ गया। यस, और क्या लिखा हुआ है, देखो इधर देखो वैनेडियम में 5 फ्लोरीन जुड़ा है, और क्या लिखा हुआ है, देखो क्रोमियम में 6 फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, 6 जुड़ा हुआ है। तो बताओ ये थोड़ा सबसे ज्यादा कौन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कौन, क्लोरीन। फ्लोरीन। क्यों Fluorine. ज्यादा है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ठीक है, अरे बोलो ध्यान रहेगा, कितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, Yes, sir. 4 होता है, सर सबसे ज्यादा 4. 4 होता है। क्लोरीन का कितना होता है भाई, याद है किसी को, क्लोरीन का सर 3 होता है सर। 3 होता है। यस, कैसे सर याद 4 है होता है. अरे मैं NaCl हाँ NCl मैंने 11th क्लास में बताया था, NCl नमक 3 होता है, नाइट्रोजन का भी 3 और क्लोरीन का भी 3, याद है ममता, याजदान भाई, Yes, NCl sir. नमक। फिर मैंने एक Yes, बोला था sir. HP का क्या था, 2.1 था, अरे याद है। फिर एक बोला था Yes, sir. Hindustan Petroleum. हाँ, एक बोला था मैंने CSI 2.5, इन सब के क्या होते हैं, 2.5 होते हैं। अरे 2.5. CSI उच्चारण नहीं लग रहा ना, CSI 2.5, तो इन सब के 2.5 होते हैं, ये मैंने क्लास 11 में बताया था। तो चलो आगे बढ़ते हैं। Yes, sir. फिर देखो क्या कहते हैं, प्लस ऑक्सीडेशन, अच्छा Mn जो होता है बताओ, प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट 7 शो करता है कि नहीं, याद करो KMnO4। ये सर KMnO4 हैलाइड में ये 7 तक नहीं जाएगा, देख रहे हो, हैलाइड में 7 तक गया, मैक्सिमम क्या गया, क्रोमियम के साथ गया ना, केवल 6 तक गया, वो भी क्रोमियम के साथ। Mn का तो यहाँ पे बात ही नहीं कर रहा है। Ti में क्या गया, X4 तक गया, और वैनेडियम में 5 तक गया। एनसीईआरटी पे चलो, एनसीईआरटी में देखो, एनसीईआरटी का ये Mn में क्या 7 तक गया है क्या, देखो +4 तक, मैक्सिमम +4 तक ही गया, सर 4 तक। +7 तक नहीं Yes, गया। sir. अब ये क्वेश्चन आता है कि भाई क्यों KMnO4 में तो Mn +7 तक जाता है, लेकिन हैलोजन के साथ +7 क्यों नहीं गया, बता सकते हो निगम, बताओ। नहीं निगम से पूछा, निगम बता सकते हो, अभी पता चलेगा ये एनसीईआरटी पढ़ा है कि नहीं, बताओ भाई। सर क्या Mn जो होता है ये
KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? KMnO4 में सर +7 होता है। यानी कि आप मानते हो कि Mn +7 तक जा सकता है। यस सर। Yes, sir. तो फिर यहाँ पे ये Mn +4 तक ही क्यों गया, +7 तक क्यों नहीं गया? जैसे मैं ये बोल रहा हूँ Mn F7 क्यों नहीं बन रहा है? एनसीईआरटी में दिया हुआ आंसर इसका, उसी स्लाइड में दिया जिसमें तुम्हारा डाउट था, उसी पेज पे दिया हुआ है, बताओ। मतलब ये क्या बोलते हैं, मैग्नीज जो है फ्लोरीन के साथ ना हाईएस्ट Mn4 तक भी बनाता है, बस ये। हाँ तो वो तो बनाता है, वो तो मैं भी बता रहा हूँ, कारण पढ़े होगे भाई, उसी पेज पे बता मैंने दिया। इतना ही पढ़ा था। क्या क्या था उसी पेज पे लिखा हुआ था, अच्छे से नहीं पढ़े? सर ये मल्टीपल बॉन्ड नहीं बनाता। हाँ ये सही बताया, ये याद था ना, ये तेज बच्चा है, तो इसको सब पता है भाई, कहाँ से पढ़े भाई एग्जाम, एनसीईआरटी पढ़ लिया पूरा, सर याद है थोड़ा। ये सब No, याद है? अरे वाह। हाँ देखो ये क्या हो रहा है, ये देखो MnO4 में तुम्हारा क्या हो रहा है, अरे ऑक्सीजन तो 4 ही जुड़ रहा है ना, KMnO4 कितना ऑक्सीजन जुड़ा? ऑक्सीजन तो 4 ही जुड़ा ना, वो मल्टीपल बॉन्ड बना रहा है, वो क्या हो रहा है, मल्टीपल बॉन्ड बना रहा है। क्या ऑक्सीजन 7 ऑक्सीजन जाकर जुड़ गया था? नहीं 4 ही जुड़ा था, 4 जुड़ा था, वो मल्टीपल No, sir. बॉन्ड बना था और उसकी वजह से +7 चला गया था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, सारे सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं ना। अरे फ्लोरीन क्या बनाएगा, जब बनाएगा सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड बनाएगा, तो सिंगल बॉन्ड तो 7 सिंगल ये बॉन्ड झेल नहीं पाएगा, ठीक है, इसलिए ये Mn क्या हो रहा है, ये तुम्हारा सर ओवर क्राउडिंग हो जाएगी। हाँ क्राउडिंग हो जाएगी, यस ये भी बात सही है, क्राउडिंग हो जाएगी, ठीक है। तो Mn जो है +7 करेगा, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ कर लेगा। देखो ऑक्सीजन केवल KMnO4 नहीं बनेगा, देखो और भी कंपाउंड है जहाँ पे ये बना लेगा, देखो यहाँ पे MnO3F, हाँ यहाँ पे सही है, +7 तक जाएगा, लेकिन Mn हाइड्रोजन के साथ जाएगा तो कितना तक जाएगा, कितना तक? 4 तक ही गया था, ठीक है। तो ये लिखा होता है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर Mn इज नॉट शोन बाय सिंपल हाइलाइट, सिंपल हाइलाइट +7 नहीं करेगा, ठीक है। Yes, sir. हाँ और वही तुम्हारा कारण जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा लेकिन वैनेडियम देखो, ये बोला वैनेडियम 5 तक जाएगा और क्रोमियम 6 तक जाएगा, ये हमने ऊपर ही पढ़ लिया था, ठीक है। और उसका कारण देखो यहाँ पे Yes, लिखा sir. हुआ है, द हाईएस्ट Mn फ्लोराइड MnF4, ये एनसीईआरटी का ही पेज है। Mn का फ्लोराइड कहाँ तक जाएगा? 4 तक, और लेकिन ऑक्सीजन के साथ 7 तक चला गया, ठीक है। क्यों ऐसा हो रहा है? तो द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, जो याजदान बोला था, क्या बनाता है? मल्टीपल बॉन्ड टू मेटल, एक्सप्लेन इस, मतलब क्या कर रहा है, ये मेटल के साथ मल्टीपल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। इन द कोवैलेंट ऑक्साइड Mn2OCN, Mn इज टेट्राहेड्रली सराउंडेड बाय O, मतलब Mn जो होता है, देखो एक्चुअली जो रियल स्ट्रक्चर तुम्हारा, मतलब रियल यही कंपाउंड हुआ ना, MnO4 पे N-, ठीक है, Yes, sir. बोलो टेट्राहेड्रली, तो ये पॉसिबल है, ठीक है, तो 7 पॉसिबल है। यस सर। ये आज के क्लास का लास्ट स्लाइड है और हमारा क्लास ओवर हो जाएगा। देखो क्या कह रहा है, फ्लोराइड्स आर, इसी में ये मनोज तुम्हारा डाउट है, फ्लोराइड आर रिलेटिवली स्टेबल इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट, हाँ भाई हमने पढ़ लिया। अनस्टेबल है। फॉर एग्जाम्पल वैनेडियम फॉर्म ओनली, क्या होता है, वैनेडियम केवल दो ही तुम्हारा क्या होता है, 2 ही हैलोजन को जोड़ेगा, ठीक है। वैनेडियम Yes, sir. वैनेडियम X2, देखो एनसीईआरटी पे आओ, वैनेडियम कहाँ गया भाई, X2, ठीक है, कहाँ गया? फ्लोराइड आर रिलेटिवली अनस्टेबल इन देयर लो ऑक्सीडेशन स्टेट, फॉर एग्जांपल वैनेडियम फॉर्म ओनली VX2, देखो क्या कर रहा है, ये जो तुम्हारा देखो VX2 किसके साथ जब बन रहा है, ये क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के साथ बन रहा है, ये फ्लोरीन के साथ नहीं बनेगा, मतलब समझे। फ्लोराइड जो होता है रिलेटिवली अनस्टेबल होता है इन देयर लो ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब फ्लोराइड चाहेगा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना। फ्लोराइड जो होता है ना, फ्लोरीन जो, अरे बोलो क्या बोल रहे हैं साथ में, तुम भी बोलो यार, नहीं तो भूल जाओगे। फ्लोरीन किस में रहना चाहेगा? यस सर। मैक्सिमम। लो अरे नहीं, फ्लोरीन बाकी हैलोजन के कंपेयर में चाहेगा ज्यादा संख्या में जुड़े। फ्लोरीन जो होता है, देखो यस सर। फ्लोरीन ही एक था ना जो तुम्हारा क्या था, वैनेडियम V5, देखो इधर देखो, ये तुम्हारा ये टेबल ही ये दिखाएगा, देखो वैनेडियम के साथ देख रहे हो F5 लिखा हुआ है, X5 नहीं लिखा हुआ है। Yes, X5 sir. कहीं भी चेक करो तो देखो X5 तुमको कहीं नहीं दिखेगा। यहाँ पे देखो जहां भी तुम्हारा ये तुम्हारा देखो कहाँ था भाई, देखो क्रोमियम के साथ देख रहे हो, ये एग्जैक्ट लिख दिया है फ्लोरीन, X नहीं ना लिखा हुआ है,
इसका मतलब समझ रहे हो कि फ्लोरीन ही केवल फ्लोरीन ही हैलोजन में केवल फ्लोरीन ही है जो 5 या 6 जुड़ सकता है। हैलोजन, बाकी हैलोजन नहीं जुड़ेगा। हैलोजन देख रहे हो, बाकी के लिए एक्स लिखा हुआ है ना, एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो बाकी हैलोजन यस सर। वो काम नहीं करेगा जो फ्लोरीन कर रहा है। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि ये बोलना क्या चाह रहा है कि फ्लोरीन जो होता है वो लो ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ मतलब कम संख्या में नहीं जुड़ना चाहेगा, ठीक है, वो अनस्टेबल हो जाएगा। इन केस ऑफ वैनेडियम, वैनेडियम के केस में फ्लोरीन क्या हो रहा है, फ्लोरीन क्या होगा, वो ज्यादा संख्या में जुड़ना चाहेगा। VX2 जो बनेगा यहाँ पे क्या होगा, X यहाँ पे फ्लोरीन नहीं है, X क्या है, तो वही लिखा हुआ था, X फ्लोरीन को छोड़ के बाकी सब लोग थे, फ्लोरीन थे, ब्रोमीन थे, आयोडीन थे। तो वैनेडियम में जो VX2 जो बनेगा उसमें क्या हैलोजन है, तो नहीं, हैलोजन नहीं है, हैलोजन नहीं है, बोलो है क्या हैलोजन? हेलोजन नहीं नो है। सर। हैलोजन है बदे, हैलोजन है, फ्लोरीन। आप भी तो बोले। तो वो मतलब क्या, अरे वो नहीं करते हैं कि टीचर कुछ भी बोल दे यस सर बोलते रहना। एक बार मैं और बोला था ना, मैं जो तो सर जी यही तो बोल रहा है। आधे नींद में हो क्या? नो सर। नहीं सर जी, नहीं तो फिर यस No, sir. देखो हैलोजन तो ये कम पूरा नंबर सेट ही है ना में, हेलोजन का। F निकल गया। फ्लोरीन कम नंबर में नहीं जुड़ेगा भैया। क्या होगा, फ्लोरीन कम संख्या में नहीं, फ्लोरीन चाहेगा ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े, ठीक है। अरे बोलो। यस सर। और फिर अगला क्या, Yes, sir. एंड कॉपर कैन फॉर्म CuX, और यहाँ पे भी क्या X फ्लोरीन है क्या, नहीं, X फ्लोरीन है। यहाँ पे देखो X फ्लोरीन नहीं है, ठीक है, फ्लोरीन नहीं है, क्या है, X फ्लोरीन है और आयोडीन है। और देखो यहाँ पे ये इससे एक अलग क्वेश्चन निकलेगा, उसको हम अभी देखेंगे, CuX वाला। कर ऑल कॉपर 2 हैलाइड आर नोन एक्सेप्ट द आयोडाइड, मतलब बोल रहा है कि सारे कॉपर 2 जो है वो क्या होता है, वो आपको मिलेगा, एक्सेप्ट जो होगा कॉपर आयोडाइड। मतलब ये बोल रहा है CuI आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा, यही बोलना चाह रहा है ना? यस सर। ये यस बोल सर। रहा है CuI U2 एग्जिट कर। क्या बोलना चाह रहा है ये, ऑल कॉपर 2 हैलाइड आर नोन एक्सेप्ट द, अच्छा CuI2 बोल रहा है ना, यस सर। CuI2 बोल रहा है कि ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। कॉपर 2 मतलब क्या हो गया, कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट 2, तो ये बोल रहा है CuI2 क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। और मतलब ये बोल रहा है कॉपर के सारे हैलाइड एग्जिस्ट करेंगे, मतलब CuF2 कर दो, CuF2, फिर क्या होगा Br2, Cl2, ये सब एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन CuI2 एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों नहीं करेंगे, तो देखो इसलिए नहीं करेंगे Yes, sir. क्योंकि कॉपर 2 प्लस और I माइनस तुम्हारा मिलके क्या करेगा, I2 का फॉर्मेशन कर देगा। किसका फॉर्मेशन कर देगा, I2 का। देखो जब तुम CuI2 लोगे ना, CuI2 जब लोगे तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका Cu2I2 और I2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शन क्या रिएक्शन है कि भैया कॉपर 2 प्लस I माइनस ये जो होता है ये आपका फॉर्मेशन करता है, किसका फॉर्मेशन करता है, Cu2I2। यही पूछा था कि हाँ कंपाउंड कौन सा है, तो Cu2I2 किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा भाई, Cu2I2, ठीक है। I2 कॉलेज। It has been observed that many copper 1 compound are unstable in aqueous solution। ये बोल रहा है कि बहुत सारे कॉपर के एक मतलब कॉपर के ऑक्सीडेशन स्टेट 1 होगा, वो अनस्टेबल होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, एंड दे अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। मतलब क्या होता है, कॉपर 2 प्लस में चला जाएगा और कॉपर में चला जाएगा, ठीक है। तो यही आपका क्वेश्चन था मनोज भाई, यही था ना कि भैया कॉपर प्लस, देखो कॉपर प्लस का ऑक्सीडेशन मतलब तुम्हारा अगर इसी लिखोगे तो D10 आएगा ना। यस सर, D10 आता है इसमें। और ये D10 स्टेबल है, और ये बोलता है कि जब इसको तुम पानी में रखोगे तो ये कॉपर 2 प्लस बन जा रहा है, 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर 2 प्लस बन जा रहा है। और ये बोल रहा है कॉपर 2 प्लस स्टेबल है। क्या बोल रहा है, कॉपर 2 प्लस स्टेबल। इसको मैं ब्लैंक स्लाइड पे समझाता हूँ, देखो क्या हुआ होगा। ये जो है क्या है, बोल रहा है भैया कॉपर प्लस, कॉपर प्लस को जब तुम पानी में डाले तो क्या बन गया, कॉपर 2 प्लस बन गया। और ये बोल रहा है कि ये है, अच्छा इसका कॉन्फ़िगरेशन D10 होता है ना, और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, D9 होता है। Yes, sir. D9 और ये बोल रहा है ये है अनस्टेबल, और ये है स्टेबल। अब ये पूछ रहा है, बोल रहा है कि भैया ऐसा क्यों, ये अनस्टेबल बाद वाला स्टेबल क्यों, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसका, तो D9 है, तो भाई D10 वाले ज्यादा स्टेबल होते हैं ना।
अरे यस बोलो। सर। यस सर। तो डिटेल Yes, वाले sir. ज्यादा स्टेबल। एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है कि एक हाइड्रेशन एनर्जी का कंसेप्ट आता है। हाइड्रेशन एनर्जी मतलब क्या समझे, देखो यहाँ पे तुम्हारा कॉपर 2+ है। कॉपर 2+, पता कॉपर के ऊपर क्या है, प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज है ये, तो ये sir. माइनस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहेगा, यस सर। माइनस Yes, में sir. अट्रैक्ट करना Yes, चाहेगा। sir. ये पानी में क्या है, लोन पेयर। अरे इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, ये ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है कि नहीं। Yes, sir. और लोन पेयर एक तरह से Yes, क्या sir. किसकी तरह आप ट्रीट कर सकते हो, इसको निगेटिव चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हो। तो ये लोन पेयर बताओ, Yes. इससे जाके ये चिपकना Yes, चाहेगा sir. कि नहीं, यस सर। चिपकना कॉपर चाहेगा। चिपकना चाहेगा। अब जितना ज्यादा प्लस चार्ज आएगा उतना ज्यादा ये पानी जुड़ना चाहेगा इससे। यस सर। तो Yes, sir. एक तुम्हारा केमिकल बॉन्डिंग में एक तुम पढ़े होगे, एक टॉपिक था हाइड्रेशन एनर्जी, पढ़े थे केमिकल बॉन्डिंग क्लास 11th में। अरे बोलो भाई। सर उतने अच्छे से नहीं। तो देखो ये याद क्या हो नहीं, गया, sir. यहाँ पे तुम्हारा हाइड्रेशन एनर्जी का कंसेप्ट आएगा, ठीक है। तो हाइड्रेशन एनर्जी यहाँ पे क्या हो, बताओ ऑक्सीजन पानी ज्यादा जुड़ा तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगा। अरे ज्यादा। ज्यादा ज्यादा। ज्यादा। हाँ? मनोज भाई क्या Yes, होगा, sir. ज्यादा या कम। ज्यादा होगी सर। ज्यादा हो जाएगा। अब ये हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो गया, ज्यादा। और हाइड्रेशन एनर्जी अगर ज्यादा हो जाता है तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, कंपाउंड स्टेबल हो जाएगा। स्टेबल हो sir. जाएगा। Yes. इसलिए Yes, sir. D9 स्टेबल है। कब स्टेबल है, जब इसको पानी में तुम रखोगे। अगर तुमसे गैस में अगर बात किया जाए, गैसियस फेज में, तो गैसियस फेज में कौन स्टेबल ज्यादा रहेगा, कॉपर प्लस। कॉपर ठीक प्लस। है। कॉपर प्लस गैसियस स्टेट में ज्यादा रहेगा। लेकिन जब इसको एक्वस में डालोगे, एक्वस फेज में अगर आप बात Copper करेंगे तो क्या है, कॉपर 2+ ज्यादा स्टेबल है। क्यों Copper कॉपर 2+? 2+? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रेशन होंगे, क्या होगा भाई, Hydration energy Hydration. ज्यादा हो। ठीक है। Hydration अब energy. सोच रहे होगे, कल ही हमने पढ़ा था आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या था, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे थे, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे थे, तो आयोनाइजेशन एनर्जी बोल रहे थे ना। Yes, sir. Yes, अब तो sir. सोच होगी सर, यहाँ पे कॉपर ठीक है, आप हाइड्रेशन तो करा दिए, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे क्या हुआ, कॉपर प्लस से कॉपर 2+ बना होगा, यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी देना, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी कुछ इन्वॉल्व होगा। अब ये बताओ, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, D10 है और ये हो रहा है D9। ये तो देख इसका के ionization- कल ही हमने बात किया था भाई, जिसका कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल्ड उसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा या कम। ज्यादा। ज्यादा होगा सर। उसका आयोनाइजेशन एनर्जी तो ज्यादा है भाई। आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है तो ये तो इलेक्ट्रॉन देना ही नहीं चाहेगा, नहीं Yes, देना sir. चाहेगा, तो ये रिएक्शन तो अपने आप होगा नहीं। लेकिन तुम पानी में डाल रहे हो तो ये हो रहा है। कैटलिस्ट चाहिए। तो देखो फिर से वही कंसेप्ट आया, ठीक है आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, लेकिन इसमें जो हाइड्रेशन एनर्जी होगा ना, वो इससे भी ज्यादा होगा, ट्रांजिशन से भी ज्यादा है। वो इससे भी ज्यादा होगा। मतलब समझे, ठीक है आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, मतलब मान लो ठीक है चलो ये बाप है, लेकिन ये क्या है भाई, बाप ज्यादा। ज्यादा है। ज्यादा है सर। दादा, बॉस है बॉस, ठीक है। तो देखो ठीक है आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो रहा है, लेकिन हाइड्रेशन एनर्जी उससे भी ज्यादा है। ये बोलो, मान लो ये पापा जी बोल रहे हैं कि नहीं नहीं ये काम नहीं होगा, उनसे भी ऊपर दादाजी आगे कर रहे हैं, क्या बोला बेटा, बोलो मत, तुम आज भी क्या हो मेरे लिए, अभी बेटे काम होगा। अभी तुम बेटे ही हो। बाप हमेशा एक ही होता है, Yes, sir. और वन से बाप ऑलवेज ए बाप। अरे होता है कि नहीं, अरे ऐसा Yes, मतलब sir. अच्छा ये लाइन सही है कि नहीं, कि एक बार जो वंस अ बाप ऑलवेज ए बाप। तुम चाहे कितना ही बड़ा हो जाओ, तुम अपने पापा से बड़ा थोड़ी हो जाओगे। अरे हो जाओगे क्या Yes, यशवीर, sir. हाँ यस सर। कभी नहीं हो सर पाओगे यार, जी। क्योंकि तुम्हारा एज बढ़ रहा है तो उनका भी एज बढ़ रहा है ना। ऐसा कांस्टेंट रहेगा डिस्टेंस। नहीं उनका एज कांस्टेंट कैसे कर दोगे, नहीं नहीं मैं तो जी सर साइंस, तभी क्या? तो साइंस पढ़ रहे हैं सर जी। हाँ हाँ, नहीं नहीं ये कांस्टेंट कर देगा, मैं तो सर कांस्टेंट कर दूंगा, उनका जैसा एज मैं ही डिस्टेंस कह रहा हूँ, पापा हाँ? के एज के बीच में और बच्चे के भी एज के बीच में डिस्टेंस जो टाइम पीरियड होगा वो कांस्टेंट रहेगा। अच्छा चलो यहाँ पे देखते हैं, वाई पॉइंट लिखा हुआ है, कॉपर इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल। क्या कह रहा है, कॉपर इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ज्यादा स्टेबल है, इन देन इन +1, मतलब +2 में ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू +1 के। दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ मच लार्जर निगेटिव हाइड्रेशन इंथैल्पी। हाइड्रेशन इंथैल्पी क्या है, इसका बहुत ज्यादा। अच्छा ये निगेटिव लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये अपने आप हो जाएगा ना, अरे याद है ना, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। यस Yes, सर। sir. हाँ, तो क्या Yes, क्या sir. इसका निगेटिव हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो गया, ज्यादा हो गया, ऑफ कॉपर 2+ देन कॉपर प्लस, विच इज
विच इज मच मोर देन कंपनसेट ऑफ द लार्ज एनर्जी। देखो जो एनर्जी जो आपको देना पड़ेगा सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने से, उससे ज्यादा है क्या? हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगा? उससे ज्यादा है, ठीक है ना भाई। जो तुमको एनर्जी Yes, देना sir. पड़ रहा है कि आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब जो इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी आपको देना पड़ रहा है उससे ज्यादा कौन है? हाइड्रेशन एनर्जी है। इसलिए ये रिएक्शन हो जाएगा और तुम्हारा क्या हो जाएगा? कॉपर जो होगा, कॉपर प्लस जो होगा वो कॉपर 2+ के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। और ये हो गया एनसीईआरटी का पॉइंट, ये निगम के लिए ही स्पेशली लाया गया है, ठीक है। पहले जो मैं स्लाइड बनाया था उसमें एनसीईआरटी नहीं डाला था क्योंकि यहीं से एक्सप्लेन तो हो ही गया था, तो खैर कोई जरूरत नहीं Yes, था। मैं कहा चलो यार पढ़ लो, वही बात लिखा हुआ है। देखो क्या लिखा हुआ है, However, many copper 1 compound are unstable in aqueous solution. Copper 1 compound क्या होता है? अनस्टेबल है aqueous solution में, और वो क्या करेगा? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन करेगा। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन जानते हो ना? एक ही कंपाउंड है क्या? Yes, sir. एक ही एलिमेंट Yes, sir. एक तो reduction- ऑक्सीडेशन स्टेट एक दिखाती है। रिडक्शन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? इसका तुम्हारा ऑक्सीडेशन हुआ ना, और इसी यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है ना। मतलब इस कॉपर का देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ और दूसरे वाले में रिडक्शन नहीं हुआ, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं हुआ। कॉपर प्लस तुम्हारा ऑक्सीडेशन भी कर रहा है, रिडक्शन भी कर रहा है, ठीक है। हाँ ये लास्ट ही स्लाइड है, खत्म, क्लास ओवर। द स्टेबिलिटी ऑफ कॉपर 2+ rather than कॉपर प्लस इज ड्यू टू मच मोर निगेटिव, वही फिर से बात लिखा हुआ है, निगेटिव डेल्टा H हाइड्रेशन ऑफ कॉपर विच इज मोर, वो क्या है? वो ज्यादा है। किससे ज्यादा है? सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी से भी ज्यादा है, ठीक है। तो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा है, Yes, sir. यहाँ पे लिखा हुआ है क्या भाई? आयोनाइजेशन एनर्जी तो ठीक है ज्यादा है, लेकिन उससे भी ज्यादा है हाइड्रेशन एनर्जी, और वो हाइड्रेशन एनर्जी जीत जाएगा, ठीक है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का कोई इज्जत नहीं रहा, इज्जत नहीं रहा, बात खत्म। तो ये तुम्हारा आज की क्लास यहीं पे ओवर होती है। मैंने बोला था 11 बजे तक, यस 11 बज गया, सर 11 बज गया। Yes, sir. तो चलो आपका रिकॉर्डिंग बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्लास को 10:30 की क्लास को 11 बजे तक एक्सटेंड कराएं। सर रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए। हाँ हाँ रिकॉर्डिंग कर